हेलो फ्रेंड्स। सुबह के 3:30 बजे स्टार्ट हुई थी रेडी होने को और 4 o'clock होने वाले हैं। और मैंने प्लान बनाया है सोलो ट्रिप वृंदावन का। पता नहीं कि मेरे को डर लग रहा है, मेरे पेट में ना अजीब सा कुछ फील हो रहा है। बट बनी ने कहा था कहीं से निकलने के लिए कहीं पे पहुंचना ज़रूरी होता है। सो आई एम डूइंग दैट। और सम टाइम हमें अपना डर ख़त्म करने के लिए अपनी इंडिपेंडेंट अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग फील कराने के लिए या कुछ भी बोल सकते हो, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। और मेरे को बहुत ज़्यादा मैंने ट्राई किया था कि मैं कल जाऊँगी, बट मेरे को इतना मन हो रहा था, इतना मन हो रहा था। और इट्स लाइक लेट्स डू दिस। डर भी लग रहा है, किसी को पता नहीं है। आई होप ये इजी हो। ऑब्वियसली मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे साथ जा रहे हैं, तो ये इजी होगा। और ऑब्वियसली मैं अकेले जा रही हूँ, तो वीडियो बनाना प्रॉपर पॉसिबल नहीं है, बट सॉर्ट ऑफ एक व्लॉग टाइप मैं बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आप सबको भी दर्शन हो। और राधे राधे। ये रहे मेरे लाला जी, सब लोग दर्शन कर लीजिए। राधा वल्लभ श्री वंश। और ये इतने प्यारे लग रहे हैं, मेरी छोटे छोटे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर लाला जी। दिख रहे हैं? आई डोंट नो दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, कैमरा में दिखाती हूँ। सो ही इज माय लाला जी, क्यूट से प्यारे प्यारे। नजर मत लगाना कोई भी मेरे लाला जी को कोई भी नजर मत लगाना। सो लेट्स गो। जितना हो सके मैं ट्राई करूँगी वीडियो बनाने की। और ऑब्वियसली मैं पूरी वीडियो शूट कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट आई विल ट्राई। सुबह के 4 o'clock हो रहे हैं और मैं निकल चुकी हूँ ISBT कश्मीरी गेट। एग्जैक्ट 5 o'clock मैं बस स्टॉप पहुँच गई थी एंड 5:25 की मैंने वहीं पे बस बुक कर ली थी। गाइस मैं बैठ गई हूँ। लिखी वाले एग्जैक्ट 9:15 पे मैं वृंदावन धाम पे पहुंच गई। तो वृंदावन रजरानी की जय। और साथ ही यमुना रानी जी के दर्शन हुए। यमुना रानी जी की जय। फिर मैं शूट बांके बिहारी जी टेम्पल और राधा वल्लभ में नहीं कर पाई थी, पर मैंने यमुना जी में अपने कान्हा जी को नहलाया क्योंकि हम वहाँ से डायरेक्ट यमुना जी गए थे। और अपने कान्हा जी को नहला के मुझे इतना अच्छा लगा। मेरे कान्हा जी बहुत खेले यमुना जी में। उसके बाद यमुना जी को कार्तिक मास में दीपदान का महत्व बहुत ही माना जाता है, तो मैंने यमुना रानी जी को दीपदान किया। एंड इसके बाद हम यहाँ से निकल गए राधा रमन के लिए। सच बताऊँ तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी और राधा रमन में हमें वेट करना पड़ा क्योंकि द्वार खुले नहीं थे। तो ये मेरी सखी हैं जो मेरे को बस पे मिल गई थी एज अ सोलो ट्रैवलर। सो मैं इन्हीं के साथ आई थी। ये मेरे कान्हा जी हैं और ये सखी इतनी प्यारी, इतनी हेल्पफुल थी। शी वॉज विद मी ऑल द टाइम टिल राधा रमन दर्शन। और रमन जी में उन्होंने हमें बहुत प्रतीक्षा कराई, सो मेरे को वीडियो शूट करने का टाइम मिला। और यहाँ पे इस तरह की भीड़ थी, बांके बिहारी में तो इससे 2 गुना ज़्यादा थी। और राधा वल्लभ में भी बहुत भीड़ थी। ये रहे मेरे लाला जी, मेरी सखी उनको सर पे लेके घूम रही। राधा रमन लाल जी हमारा इंतजार करवा रहे हैं। राधे 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 राधे। हेलो गाइस, सो मैं अभी पहुंच चुकी हूँ। 3:28 हो रहे हैं और मैं वृंदावन में अपने होटल रूम में हूँ, जिसमें मैंने 9:15 के अराउंड में पहुंच गई थी वृंदावन कट पे। वहाँ से डायरेक्ट रिक्शा लेके मैंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए एंड यमुना जी के दर्शन किए, जिसमें
कार्तिक मास में यमुना जी को दीपदान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो मैंने वो भी किया। और उसके अलावा मैंने राधा रमन जी के दर्शन किए और निधि वन भी कंप्लीट कर लिया। और सच बताऊं तो मैं सोलो ट्रिप में आई थी, पर मेरे को बस से ही एक सखी मिल गई थी, जो लिटरली हमने बस में तो बात नहीं करी थी, लेकिन जब बस से हम निकले तो हम साथ में ही रिक्शे में बैठे थे। और प्रभु की कृपा देखो कि लिटरली वो मेरे को मिली, और अभी वो जा चुकी है। वो उन्होंने निधिवन के दर्शन नहीं किए थे, वो राधा रमन जी के दर्शन करके वो वहाँ से चली गई थी, क्योंकि उनकी जाने की बस थी। बट मुझे बरसाना जाना है, तो मैं एक रात रुकने के लिए यहाँ पे आ गई। तो फिर वहाँ से आके मैंने रिक्शा लिया सॉरी रिक्शा लिया और रिक्शा से मैं सीधा आ गई प्रेम मंदिर। तो इस्कॉन की तरफ कुछ आश्रम्स और वो थे, लेकिन मैंने रिक्शे वाले भैया से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो थोड़े कॉस्टली होंगे, और कार्तिक मास चल रहा तो ऑलरेडी वो कॉस्टली होंगे। तो फिर मैं आई। ये एक जगह है जिस लेन में मैं स्टार्टिंग 2 टाइम से मैं होटल रूम लेती हूँ। तो मैं अकेली थी, सोलो हूँ, तो मेरे को उस हिसाब से भी होटल रूम देखना था। देन सो लिटरली मेरे को वृंदावन आने को मिला है, एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड और सो लकी कि लिटरली मेरे को वृंदावन धाम के पास आकर अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। और ये बारी वाला वृंदावन का ट्रिप नॉर्मल नहीं था। जो फर्स्ट टाइम था उसमें थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी कि हाँ जी भगवान जी से मिलने जाएंगे ये वो, और सेकंड टाइम में तो भक्ति भाव था। एंड मैंने लिटरली जब सेकंड टाइम वृंदावन का ट्रैवल किए थे, मैंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए थे, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए थे, जिसमें राधा आरती भी मैंने की थी, और मैंने द्वारकाधीश जी की आरती अटेंड करी थी, मैंने यमुना जी की आरती अटेंड करी थी। सो पता नहीं वो कृपा में भी वो टाइम, और लिटरली वो बात ना 1 मंथ पहले की है, और सेम डेट लाइक 28-29 का डेट था। आई एम सो ब्लेस्ड कि इतनी जल्दी मुझे वापस श्री जी ने यहाँ पे बुलाया, और श्री जी ने मेरे को लिटरली थोड़ा सा भी परेशान होने नहीं दिया। इंस्टेंट सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। होता नहीं है बिहारी जी खेलते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब आई थी तो मैं बीमार पड़ी थी, अभी तो मैं घर से ही बीमार होके आई हूँ। बट बहुत ही अच्छा श्री जी ने इतनी कृपा करी मुझे। बस से उतरते ही मेरे को लिटरली एक सखी मिल गई, जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। मैं वीडियो में वो डालूंगी। और उसके बाद मैंने बहुत सुंदर सुंदर दर्शन किए, एंड अभी मेरे को रूम भी मिल गया, जिसमें मतलब मेरे को डर नहीं लगा, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे साथ थे। सो आई वॉज रियली हैप्पी। सो अभी मैं शाम को जाऊंगी इस्कॉन टेम्पल, और मैं थोड़ा सा केली कुंज की तरफ भी जाने की सोचूंगी, ताकि मैं वहाँ से पूछ सकूं कि मुझे सत्संग की अगर टिकट वगैरह मिल जाए, या फिर कुछ भी रिलेटेड टू दैट, तो फिर वो सारी वीडियोस मैं इसमें ऐड कर दूंगी इसी क्लिप के बाद। सो दैट विल बी माई day 1 इन वृंदावन इन अ सोलो ट्रिप। सो एंड इसी के साथ ही लिटरली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी और वृंदावन से रिलेटेड वीडियोस बनाने वाली हूँ और पोस्ट करने वाली हूँ। और इसके बाद भी मैं बरसाना ट्रिप का और वृंदावन परिक्रमा करने की सोच रही हूँ कल। सो वो मैंने सारा बिहारी जी पे छोड़ दिया है, मैंने सारे ठाकुर जी पे छोड़ दिया, क्योंकि आज का ट्रिप भी ठाकुर जी की मर्जी से ही हुआ। मेरा प्लान था प्रेम मंदिर पहले आने का, बट ठाकुर जी ने डायरेक्ट मेरे को इतनी जल्दी सारा मतलब सब कुछ करवा के दर्शन वर्शन आराम से यहाँ पे मेरे को बिठा दिया। अभी आधा घंटा मैं बैठूंगी, अपनी फैमिली से बात करूंगी। सॉरी। सो फैमिली से बात करूंगी, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी, फिर मैं
बाकी सारे दर्शन आपको दिखाऊंगी, ठीक है। शाम हो गई है और ये है श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन का, और हमने जल्दी से फूल ले लिए जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और हम अंदर गए तो यहाँ पे दिवाली से पहले का जो डेकोरेशन है वो हटा ही नहीं था, इतना सुंदर डेकोरेट हो रखा था ये मंदिर, इतना प्यारा लग रहा था। और आप भी दर्शन कर लीजिए बलदाऊ और कृष्ण जी के। एंड इसके बाद रानी जी और कृष्ण जी की सेवा जो चल रही थी वो मैंने शूट कर लिया था यहाँ से। और यहाँ पे सारे डिवोटीज़ और भक्त यहाँ पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की भक्ति में लगे हुए थे। एंड यहाँ पे मेरी कान्हा जी बैठे हुए थे जो कि सब देख रहे थे। और इनके अंदर म्यूज़ियम भी है जहाँ पे इतनी सुंदर मूर्तियाँ विराजमान हैं और इतनी प्यारी लगती हैं। यहाँ पे ये इतने सारे कलेक्शंस इन्होंने रख रखे थे। और यहाँ इस्कॉन के लड्डू गोपाल जी बैठे हुए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे सारे भक्ति में झूम रहे हैं डिवोटीज़ वगैरह। और ये रहे हमारे जगन्नाथ जी जगत प्यारे। एंड इसी के साथ ही विष्णु जी का ये स्वरूप। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। और उसके बाद हम मिलते हैं। थैंक यू। आप अगर इसका डे 2 देखना चाहते हैं तो जल्दी से 500 सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक्स कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो।